सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। आपकी मंजिल आसमान है, रास्ता आपको खुद बनाना है। आइए, आपका करियर एजुकेशन फाइन आर्ट में स्वागत है। आज हम बादामी गुफा को लेकर आए हैं। ये कहाँ पर है, इसकी खोज किसने की थी और इनके अंतर्गत कौन कौन से चित्र हैं और कौन कौन सी मूर्तियाँ हैं, इसके बारे में आज जानकारी देंगे, जिससे कि जो टीजीटी, पीजीटी, केबीएस, एनबीएस जो अन्य परीक्षाओं के लिए आने वाली जो नौकरियां हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट गुफा है। चलिए, बादामी गुफा, इसका समय काल जो है 6वीं ईसा पूर्व बताया गया। 6वीं शताब्दी जो है, अभी हमने कल बात की है कि जो बाघ गुफा है उसको 6वीं से 7वीं ईसा पूर्व बताई गई है। तो इसमें भी इसमें बात ये की गई कि ये बादामी गुफा की जो है समय काल बताया गया है कि ये जो है 6वीं शताब्दी बताया गया है। और हम आगे बात करते हैं कि इसकी जो है ये किस स्थिति में है, ये कहाँ पर है, ये किस राज्य में है, तो इसके बारे में देखते हैं। ये जो स्थित कह सकते हैं या किस राज्य में है, ये राज्य भी यहाँ लिख सकते हैं। ये कर्नाटक राज्य में ये गुफा है, जो वहाँ पर बीजापुर नामक गांव है। वहीं पर ये पहाड़ी है, जो इस पहाड़ी को जो है दो नामों से जाना जाता है, एक आई होल और ए होल। ये जो पहाड़ियाँ हैं दो नामों से जानी जाती हैं। ये पहाड़ी कहाँ पर है, तो ये बीजापुर में है। बीजापुर कहाँ पर है, कर्नाटक एक राज्य है जो मध्य प्रदेश के बगल में है, या कहें उड़ीसा के बगल में है, या कहें तमिलनाडु के बगल में है, या कहें राजस्थान के बगल में, राजस्थान नहीं, महाराष्ट्र के बगल में। तो इस प्रकार जो है ये जो है गुफा जो है इस प्रकार। और हम ये देखते हैं ये जो गुफा है किस नदी के किनारे स्थित है। ये जो कृष्णा नदी है, कृष्णा नदी जो है ये आंध्र प्रदेश में है, वहीं पर ये गुफा है। और ये उसी गुफा में से जो किनारे से होकर ये कृष्णा नदी जो है गुजरती है। और इसको जो हम माल प्रभा नदी भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम भी है माल प्रभा नदी। अगर आंध्र प्रदेश से पूछी जाए कि वहाँ पर कौन सी नदी बहती है, तो एक तो कृष्णा नदी है और दूसरी है माल प्रभा नदी। तो इस प्रकार हम जो दो नाम बता सकते हैं। अब देखते हैं ये जो गुफा है बादामी गुफा, इसका विवरण किस प्रकार हुआ था, ये कैसे हुआ, इसको आगे कैसे बढ़ाया गया, इसके बारे में देखते हैं। इसका विवरण जो है बीजापुर पहाड़ी, अभी हमने बात की थी, ये बीजापुर पहाड़ी है। बीजापुर में वो जो गांव है यहाँ पर वो एक पहाड़ी है। तो उसी प्रकार जो है चट्टानों को काट कर जो है ये कुल 4 गुफा बनाई गई। पहले ये बीजापुर एक पहाड़ी थी, वहाँ पर जो है उन चट्टानों को जो है काट करके ये जो गुफा है 4 गुफा वहाँ पर बनाई गई हैं। देखिए ये जो गुफा है, ये गुफा कितने समय काल की है, तो 6वीं ईसा पूर्व काल की, 6वीं शताब्दी कह सकते हैं। ठीक है, फिर क्या है, ये पहली जो गुफा है, ये जो गुफा किस नाम से जानी जाती है, वहाँ जो बादामी गुफा है वो जो 4 गुफा बनाई गई हैं, वो पहली गुफा का क्रम किस प्रकार है और पहली गुफा जो किस नाम से जानी जाती है, इसके बारे में देखते हैं। पहली गुफा जो है ब्राह्मण धर्म से संबंधित, ब्राह्मण धर्म और सधर्म, ये 2 नाम से पहली गुफा संबंधित है। जो नाम है इनके, तो एक गुफा कह सकते हैं ब्राह्मण धर्म और एक कहते हैं सधर्म, जो ये गुफा जो है संबंधित है। फिर दूसरी गुफा है, अब उसी के अंतर्गत देखते हैं, जो ये पहले जो गुफा बताएं कि ये जो गुफा है ब्राह्मण धर्म और शैव धर्म, इसी के अंतर्गत जो चित्र हैं किस प्रकार उन्होंने बातें बताई, इसके देखते हैं। इन्होंने कहा कि ये जो यहाँ पर एक पहला चित्र है जो शिव विवाह का चित्र है। वहाँ पर गुफा में जो है चित्र बनाए गए थे बादामी गुफा में, उस प्रकार वहीं पर तो उन्होंने कहा है इस गुफा में जो है शिव विवाह, ऐसा लगता है कि वहाँ हो सकता है कि पहले जो है वहीं शिव विवाह जो है हुआ, तो उसी को जो वहीं पर एक चित्र बनाया गया था। इसी समय वहाँ का नाम इसीलिए वहाँ जो है बादामी गुफा में जो चित्र बनाए गए थे। कौन सा चित्र बनाया गया था, शिव विवाह चित्र।
ठीक है। फिर दूसरा है 16 भुजी नटराज शिव की मूर्ति। फिर यहाँ पर देखते हैं, वहाँ हो सकता है ये भी कह सकते हैं कि वहाँ जब शंकर शिव शंकर जी वहाँ पर 16 भुजी धारण करते थे तो उसी समय ये चित्र बनाया गया होगा। तो इस प्रकार एक अनुमान लगाकर जो है पहले के जो लोग थे, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के जो लोग थे, उस समय जो है ये चित्र बनाए थे। तो यहीं पर ये दिखाया गया है जो 16 भुजी नटराज शिव मूर्ति है। नटराज जो शिव मूर्ति है ये 16 भुजी नटराज शिव मूर्ति। ऐसी एक नटराज की जो मूर्ति है ये हड़प्पा सभ्यता में पाई गई है, जो कि वह उस मूर्ति की लंबाई है 9.2 सेंटीमीटर। तो उसमें दो ऑप्शन याद कर सकते हैं उसमें कि एक नटराज की मूर्ति यहाँ 16 भुज नटराज शिव की मूर्ति कह सकते हैं, और वहाँ पर जो है हड़प्पा सभ्यता में खाली नटराज की और नर्तकी की मूर्ति वहाँ कह सकते हैं। तो वहाँ जो है अलग से पूछा जाता है, क्योंकि वहाँ उस मूर्ति को पूछेंगे किस पत्थर से बनी है, उसकी लंबाई क्या है, फिर पूछेंगे कि उस वह किस संग्रहालय में रखी है। तो उसमें ऐसा है, और इसमें जो है सारे चित्र और मूर्तियाँ पाई गई हैं। तो इसमें जो चित्र जो है शिव विवाह का चित्र मिला है, और इसमें जो है 16 भुज नटराज शिव की जो है मूर्ति वहाँ मिली है या बनाई गई है। ठीक है। अब देखते हैं जो दूसरी गुफा है, ये गुफा है ब्राह्मण वैष्णव मत। ब्राह्मण वैष्णव मत से वह यह गुफा जो दूसरी गुफा संबंधित है। इस गुफा का नाम है ब्राह्मण वैष्णव मत से ये गुफा संबंधित है। ठीक है। अब उसी के अंतर्गत जो है ये जो गुफा है, जो दूसरी गुफा है, उसी में ये जो पहला क्रम है ब्राह्मण वैष्णव मत है, फिर दूसरा नाम है इसका कीर्तिवर्मन परिचारिकाओं के साथ। यहाँ पर कीर्तिवर्मन का जो है परिचिकाओं के साथ, मतलब ऐसा लगता है कि उस समय जो कीर्तिवर्मन थे तो वहाँ एक परिचय किया करते थे, कई संगठन बनाकर जो है, तो उस समय का जो है यहाँ पर चित्र दिखाया गया है। तो इस प्रकार जो उन्हीं के साथ जो है ये चित्र मिला है, वहाँ पर मूर्तियाँ मिली हैं। फिर कह सकते हैं 12 की मूर्ति। यहाँ पर जो है ये तीसरा जो है, ये जो तीसरी गुफा में जो 12 की मूर्ति, मतलब 12 अवतार की मूर्ति पाई गई, जो विष्णु की मूर्ति। ये मूर्ति कहाँ पर है? ये आंध्र प्रदेश के बादामी गुफा में है। बादामी गुफा में कौन सी गुफा है? ये बीजापुर गुफा। बीजापुर में कौन सी? पहाड़ी, ऐसे बोल सकते हैं। वहाँ पर कौन सी नदी बहती है? कृष्णा नदी, और दूसरा नाम है प्रभा नदी। ठीक है। अब देखते हैं ये तीसरी जो गुफा है, ये तीसरे नंबर की जो गुफा है, ये भी ब्राह्मण धर्म से, वैष्णव मत से ये भी संबंधित है। एक तो यहाँ पर ये संबंधित है, इसमें चित्र पाए गए हैं, और ये भी उसी नाम से संबंधित, यहाँ पर चित्र पाए गए हैं दूसरे नंबर पर, और ये जो गुफा है यहाँ भी ऐसे पाए गए दोनों। तो किसमें डाउट मत होना। ठीक है। अब ये देखते हैं यहाँ पर ये जो पहली गुफा है ब्राह्मण धर्म वैष्णव मत से, ये जो गुफा है, इसमें पहली जो गुफा है ये इंद्र सभा में गायक वादन गायन, मतलब एक समय ऐसा था कि इंद्र सभा में जब कोई खुशी होती थी या कोई आक्रमण होता, उसमें खुशी जीत लेते थे, तो उसमें जो है इंद्र सभा के राज्य में जो है एक खुशी हुआ करती थी, उसमें नाच नृत्य गायन किया करते थे। तो वह उस समय का जो है चित्र बनाया गया था। फिर ये देखते हैं कि शीर्षाशयी विष्णु की मूर्ति, ये जो है ये जो मूर्ति शीर्षाशयी विष्णु की मूर्ति जो है ये भी बादामी गुफा में पाई गई है, उस समय थी। ये दो मूर्तियां जो है किस गुफा में है? तीसरी गुफा में, ध्यान रखना। फिर क्या है? चौथी जो चौथे नंबर की जो गुफा है, ये जो गुफा है जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म से, बौद्ध नहीं यहाँ पर दिया गया है कि जैन है यहाँ पर। ठीक है। तो जैन धर्म में जो है बिरहणी की मूर्ति, बिरहणी में होता है बिरह। ऐसा लगता था कि उस समय के जो लोग थे कि जब बिरहणी थी तो वहाँ पर कोई गुफा में जो है देखने के लिए आया था, तो वहाँ पर व्याकुल हुई थी ब्राह्मणी, तो जिससे कि वहाँ का एक चित्र जो है वहाँ का ले लिया गया था। तो उसी को जो है चित्र ब्राह्मणी नाम मूर्ति रख दी गई, और यह ब्राह्मणी की जो मूर्ति वहाँ पर बनाई गई है। फिर क्या है?
तीन जैन तीर्थकर ये भी मूर्ति है। वहाँ पर तीन जैन, जो तीन व्यक्ति हैं जैन तीर्थकर, तीर्थकर में होता है यात्री आते हैं। वहाँ पर जो तीन यात्री आते हैं और वहीं पर जो है ये तीर्थ मीन्स होता है धाम, कहते ना कि तीर्थ धाम चलिए, तो वहीं पर तीर्थ यात्री आते हैं और वहीं पर जो तीनों लोग की जो है मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। उस समय ये दिखाया गया था। फिर क्या है ऋषभ भेद। ऋषभ भेद पर पारस्वनाथ महावीर, इसमें भी यही इसी का वर्णन किया गया है कि जब तीन जैन तीर्थकरों की जब मूर्ति बनाई गई थी तो इसके बाद ऋषभ देव जो आते हैं वहाँ पर और पार्श्वनाथ पर महावीर की जो है वहाँ पर आलोचना करते हैं। जैन धर्म के कौन है? महावीर, जो कि महावीर की जो आलोचना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। इसमें जैसे बौद्ध धर्म में जो है बौद्ध धर्म की पूजा करते हैं, इसमें जैन धर्म में जो है महावीर की पूजा करते हैं। तो इस प्रकार जो है ये बताया गया है। फिर क्या है कि गुफा जो है, फिर इसमें क्रम नहीं दिया गया है 5 ही गुफा में, खाली 4 ही गुफा मैंने बताए थे। यहाँ पर खाली चौथे नंबर की जो गुफा है उसी के अंतर्गत ये जो है गुफा शिव और विवाह है। मैंने जो पहले बात बताई थी कि जो शिव विवाह का जो चित्र जो है पहली गुफा में पाया गया, तो इसी प्रकार उसका जो चौथी गुफा में जो है ये भी दिखाया गया है कि जो गुफा शिव से विवाह से संबंधित ये जो है चित्र मिला है। कौन सी गुफा में? चौथी गुफा में, ये भी ध्यान रखना। फिर क्या है स्टेला कैम्ब्रिज ने आए थे और वहाँ शिव विवाह से संबंधित जो है सबसे बड़ी सर्वाधिक मात्रा में जो चित्र वहाँ बनाए थे। कौन आए थे? स्टेला कैम्ब्रिज आए थे वहाँ पर। कब आए थे? जब बादामी गुफा जब बनाई जा रही थी तब वहाँ निर्माण हुआ था, तो वहाँ उन चित्रों को देखा, उन मूर्तियों को देखा, तब उन्होंने जो बताया कि यहाँ पर ऐसी ऐसी गुफा और चित्र इस प्रकार हैं, तो उन्होंने उनका वर्णन यहाँ पर किया गया। फिर क्या है सबसे बड़ी वहाँ सर्वाधिक मात्रा में एक मूर्ति बनाई गई थी और चित्र बनाया गया था। यहाँ चित्र ज़्यादा दिया गया है, मूर्ति कम दी गई। तो शिव विवाह का सबसे संबंधित सबसे बड़ी सर्वाधिक मात्रा में जो है चित्र बनाया गया था। ठीक है, अब देखते हैं ये गुफा संख्या 3, इसमें भी इसी के अंदर भी ये भी है जो ब्राह्मण धर्म वैष्णव धर्म से संबंधित इंद्र की सभा में गायक वादन और गायन, शीर्षाशयी विष्णु की मूर्ति, इसमें ये भी है। इस प्रकार जो है बताया गया। फिर क्या है तीसरी जो गुफा उसी के अंतर्गत ये अभिलेख मिले हैं। कौन से अभिलेख प्राप्त हुए? अभिलेख मीन्स होता है लिखा हुआ, वहाँ पर कुछ अभिलेख लिखे हुए मिले हैं, इस प्रकार वहाँ बताया गया। फिर है जो वहाँ कैसे अभिलेख हैं, विष्णु मंदिर का पूजा प्रबंधक, ऐसा लगता था कि वहाँ जो विष्णु मंदिर में जब पूजा होती थी वहाँ एक प्रबंध के रूप में वहाँ पूजा पाठ सारा सब करते थे, तो वहाँ का जो है ये एक लेख लिखा हुआ मिला है, इस प्रकार बताया गया। फिर है लाजिसवाड़ी नामक गांव जागीर बांधी गई। यहाँ पर अजीब सा नाम यहाँ दिया गया है कि लाजिसवाड़ी नामक गांव था, वहाँ पर जो है जागीर बांधी गई थी। क्या बांधी गई थी? जागीर तो जकड़ी, जंजीर जो होती है, ऐसी तो जंजीर छोटी होती है मगर एक नाम दे दिया गया, एक कहते हैं कि सकड़ा, तो उसी प्रकार जो है जागीर जो है बांधी गई थी, या कह सकते हैं रस्सी के रूप में जैसे। तो इसी प्रकार जो है अभिलेख प्राप्त हुए वहाँ पर विष्णु मंदिर में का पूजा प्रबंधक, उस प्रकार। फिर इसमें क्या बताया गया है लाजिसवाड़ी जो है नामक गांव जो है जागीर बांधी गई थी। इस प्रकार जो है वहाँ पर ये गुफाओं का वर्णन किया गया था। अब इसके आगे का जो पार्ट हम अगली वीडियो में देंगे, तब तक के लिए आप बने रहिए, और जो भी इसमें कोई गलतियाँ हों कृपया कमेंट कर सकते हैं, और जो भी इसमें छूटा हुआ हो और ना छूटा हुआ और आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं निसंकोच। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।